कैपिटल मार्केट में हमने लास्ट 30 सालों में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ और ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है टेक्नोलॉजी की वजह से। आप अगर 90s की बात करें तो ओपन आउटक्राई सिस्टम में ट्रेडिंग होता था, उसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुआ, ऑनलाइन ट्रेडिंग के बाद 2010 के अराउंड मोबाइल ट्रेडिंग शुरू हुआ और अब ज़माना है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में स्पीड, ऑटोमेशन एंड सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज डिफाइन करती है कि ट्रेडिंग कैसे। मार्केट की ग्रोथ की बात करें तो 2010 में इंडिया में खाली 2 करोड़ ट्रेडिंग अकाउंट थे, जो 2020 में 3 गुना होकर 6 करोड़ 6.5 करोड़ डीमैट अकाउंट बने। आज की तारीख में 2025 में इंडिया हैज़ मोर देन 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। यूनिक डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो वो भी 9 करोड़ के आसपास है। हम लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो एक्सचेंजेस में NSE पे आज की तारीख में 54% वॉल्यूम कैश मार्केट में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के थ्रू हो रहा है। यही परसेंटेज F&O सेगमेंट में अराउंड 68 to 70% है। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो है, मार्केट का ग्रोथ बहुत सॉलिड है, बट ग्रोथ के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से बढ़ रही है और यही टेक्नोलॉजी में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कैसे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को सपोर्ट कर रहा है, हाउ सेबी रेगुलेशंस आर टेकिंग प्लेस इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के CEO मिस्टर सचिन गुप्ता से। सचिन जी, शेयर इंडिया की जर्नी 94 से शुरू हुई। 94 से लेके अब तक आपने एक ट्रेडिशनल ड्रिवन ब्रोकरेज हाउस से लेके अभी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रोकरेज हाउस में जो ट्रांजिशन किया, बहुत ही इम्प्रेसिव है। बट ये ट्रांजिशन इतना इजी होता नहीं है, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी रही होगी। तो वी वुड लाइक टू नो कि व्हाट वर द चैलेंजेस एंड हाउ यू हैव बीन एबल टू ओवरकम दोस चैलेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीर भाई फॉर दिस डिस्कशन एंड पॉडकास्ट। मीर भाई, जो हम लोग का ये इंडस्ट्री है, ये बहुत हमने मैन्युफैक्चरिंग और सारे सेक्टर्स देखे हैं। जो स्टॉक मार्केट का स्पेशली जिस वर्टिकल में हम लोग हैं, ये सबसे डायनेमिक है। इसके अंदर कुछ भी स्टेबल नहीं है कि आप बोलो आज मैंने एक फैक्ट्री लगाया, अभी ये प्रोडक्शन करता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। इवन इफ़ यू आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, अगर आप इसमें इफ़ यू आर नॉट ऑन योर टोज एंड यू आर नॉट अडेप्टिंग द चेंजेस, देन आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाओगे। वी हैव सीन लॉट मैनी बिग हाउसेस who were not able to cope up and we have seen lot many houses जिन्होंने cope up किया, ग्रो कर। 94 की आपने बात किया, 94 से पहले आउटक्राई सिस्टम चलता था, एक हॉल होता था, लोग आते थे, वो उन्हीं लोगों में डील करते थे जो उस पर्टिकुलर सिटी के, शहर के लोग होते थे। फिर NSE आया, NSE ने पूरा एक चेंजेस ला दिया, टर्मिनल्स आए, VSATs आए, और लोगों ने अपने ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग चालू किया। सो वो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा था कि यार ये सिस्टम क्या है, अभी जिसको मैं जानता नहीं हूँ, मैं दिल्ली बैठा हूँ, चेन्नई के आदमी से कुछ स्टॉक ले रहा हूँ, आउटक्राई वाले से पूछोगे कैसे चलेगा बॉस, कल को वो डिलीवरी नहीं देगा तो क्या करूँगा, करेक्ट। तो लोगों ने उसको भी बोला कि ये चलने वाला नहीं है, एंड यू नो व्हाट हैपेंड। तो जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाए वो पीछे रह गए। VSAT हुआ, कैश मार्केट, तब डेरिवेटिव नहीं था, कैश मार्केट ही चलता था। फिर डेरिवेटिव के ऊपर जब ट्रेडिंग होने लगा, तब भी लोगों को टाइम लगा अडेप्टेशन में। बट आज हम बात करते हैं तो 90% मार्केट शेयर डेरिवेटिव का आज हो गया। एल्गोस को तो हर किसी ने आउटराइट, इवन हम लोग भी उसमें से एक थे जो शुरू में बोलते थे यार आज मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, भाव देखते हैं, समझते हैं क्या लेना है, क्या भाव पे बेचना है, अब इस सिस्टम थोड़ा ना खरीदेगा मेरी जगह। सो हम लोग जो मैनुअल करने में एक्सपर्ट थे, क्लाइंट्स मैनुअल करने में एक्सपर्ट थे, क्लाइंट ब्रोकर के ऑफिस आके ट्रेडिंग करता था, वो सिस्टम एल्गो से चेंज हुआ। We have seen so many changes and luckily I should say Share India was one of the brokers जिसने इन सारे changes को accept किया, adapt किया और उसको अपने डेली बिजनेस में लेके आया, जो कि प्राइमरली हमारी ग्रोथ का एक रीज़न भी रहा। एंड हमारी जो कोर मैनेजमेंट थी उसने इस चीज़ को समझ लिया था कि दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट अडेप्टिंग गुड टेक। सो आज अगर हम ध्यान से देखें, शेयर इंडिया की 3 टेक सब्सिडरीज हैं। सो हम लोग तो फाइनेंशियल साइड के लोग थे, बट टेक अडेप्टेशन जो हमने किया 2014-15 ऑनवर्ड्स, वो वहाँ से हम लोग को इस इंडस्ट्री में ग्रो करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। एज वी वर टॉकिंग अबाउट एल्गोज एंड ऑल, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का आना,
उसमें आज ऑप्शंस का मार्केट शेयर इतना बड़ा हो जाना कि फ्यूचर ट्रेडिंग भी उसके नीचे छोटा हो गया। सो आगे भी ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। अब एआई का दौर आ गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में एआई हमारे वर्ल्ड में भी आ जाए, जो धीरे धीरे अब आ भी रहा है। आज जो ये बोलेगा कि साहब एआई क्या होता है, मेरे को तो समझ नहीं आता है, ये तो एक ब्लैक बॉक्स है मेरे लिए, उनको लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं। सो येस, दिस इज़ अ वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री और इसके चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा, और जो जो इसको अडेप्ट करेगा वो आगे ग्रो करता रहेगा। बट वी नीड टू बी टेक्निकली वेरी वेरी साउंड टू अडेप्ट, बिकॉज पहले तो क्या था कि 1 सेकेंड में बात होती थी, आज नैनो सेकेंड की बात हो रही है। नैनो सेकेंड्स, पता नहीं आपके व्यूअर्स कितना समझते होंगे। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन, 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, और 1 मिली सेकेंड में 1000 माइक्रो सेकेंड होते हैं, और 1 माइक्रो सेकेंड में 1000 नैनो सेकेंड्स होते हैं। नाउ इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट नैनो सेकेंड लेटेंसी. This is far, far above the normal levels. But yes, we have to adapt, and this is the world, and we have to grow with this. From outcry system in 20 years, 30 years, we came to the nanosecond thing. And I believe this is the new world. Correct. Algo trading की अगर बात करें तो when you first recognize the potential of algo trading, and then how did you thought that this can be brought into retail trading also, algo trading? Initially तो हर कोई भाग रहा था कि यार ये सिस्टम से कैसे ट्रेड करेंगे नो, और बहुत सारे चैलेंज भी आए हैं, मिस फायर्स हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। हम लोगों ने एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था शेयर इंडिया में 2008। सो जो भी मार्केट के सॉफ्टवेयर थे, जैसे ग्रीक हुआ, ओमनिसिस हुआ, उस टाइम पे जो भी था, उन लोगों को उनके साथ बात किया, सर्वर्स लिया, एडेप्टेशन किया, और धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ। बट माई मैनेजमेंट वॉज वेरी पुशी फॉर द गुड टेक। सो 2012 में हमने पहला एक पार्टनरशिप में कंपनी बनाया था विद अ टेक गाय हु इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली, एल्गोवायर। सो वहाँ से हमने एक विज़न लिया था कि हम इन हाउस टेक्नोलॉजी बनाएंगे, बिकॉज आप मार्केट बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपके पास कोई कस्टमाइज्ड एज नहीं है। टू हैव दैट कस्टमाइज्ड एज हम लोगों ने इन हाउस बनाया, विच स्टार्ट रोलिंग इन 2014। सिंस देन हम लोग इसकी तरफ इवॉल्व हुए, और गोइंग फर्दर धीरे धीरे हम लोगों ने 2000 के बाद, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा, हम लोगों ने ये देखा कि जो सो कॉल्ड लार्ज प्रॉप कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, इन सब के पास बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल, बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी, ये लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ईजीली यूज़ कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स वही ऑप्शन ट्रेड, पहले तो रिटेलर ऑप्शन ट्रेडिंग में था ही नहीं, बट पोस्ट कोविड वो एक यूफोरिया आया, हर कोई ट्रेडिंग में आया। आप YouTube पे देख सकते हैं, एवरी थर्ड पर्सन इज गिविंग ज्ञान ऑन हाउ टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग। उससे पब्लिक में चला गया, एंड पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी बिकॉज उनके पास सोफिस्टिकेटेड एल्गो प्रोडक्ट्स नहीं हैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हम लोग को 2022 के आसपास सेंस होने लगा कि ये एक बड़ा वैक्यूम है जहाँ पे बड़े लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और रिटेलर कर तो रहा है बट उसके पास इफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से वो इसमें पैसा लूज कर रहा है। फिर हमने एक टेक कंपनी एक्वायर की, यू ट्रेड इज़ बेस्ड इन चंडीगढ़। सो वो लोग 10 साल से इसी इंडस्ट्री में थे। हमारा गोल यही है कि हम उनके साथ मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दे एल्गो ट्रेडिंग को इन रिटेल। आप इमेजिन कीजिए, आज से 10 साल पहले किसी ने थोड़ा ना सोचा था मोबाइल पे बैठ के मैं अपना रिलायंस या टाटा स्टील बाय सेल कर सकता हूँ। पहले बोलते थे तो जोक लगता था, अब वो छोड़िए, आप सिंपल लाइफ की डे टू डे यूज़ की चीज़ें देखिए। हम लोग सुनते होते थे कि यार अमेरिका में कुछ ऐसा टेक है जो रास्ता बता देता है। हम तो शुरू से यही याद ही रहे कि रास्ता चलने वाले आदमी से पूछ ले भाई जाना किधर है, तो उसका अच्छा मूड होता है तो बताता है, नहीं होता तो नहीं बताता है। तो तब गूगल उनके पास तब था, रिटेलर अपने मोबाइल से बाय करेगा तो ये भी एक जोक लगता था, जो कि आज हर किसी के हाथ में है। फिर अब हम लोग का जो विज़न नेक्स्ट है, फॉर नेक्स्ट डिकेड, हम लोग का विज़न ये है कि जो भी क्लाइंट इसमें काम कर रहा है, जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा है, उसको एल्गो हर जगह जरूरत आएगा। नॉट ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, सिंपल स्ट्रैटेजीज। आप एक बात बताइए, आज आप रिलायंस होल्ड करते हैं, आज आप अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि रिलायंस का एक सर्टेन रेट आ गया जहाँ पे आपको एग्जिट करना है, या और टूट गया मुझे अब बाय करना है। आज सोचिए आपके हाथ में एक एल्गो हो, वो ये कहे कि लेट अस सपोज 1000 रुपये का शेयर है,
और हर आधा % ऊपर वो कुछ क्वांटिटी बेचेगा और आधा % नीचे लेता रहेगा अपने आप उसका एक एल्गो सेट कीजिए और अपने काम पे चले जाइए। आप डॉक्टर है, वकील है, कुछ भी है, वो एल्गो अपने आप ट्रेड करता रहेगा दिन भर। अगर वो 2% बढ़ेगा तो बेचेगा, नीचे जाएगा तो और लेगा, वो अपने आप बाय सेल करता रहेगा। शाम को आपको मालूम है आपने क्या गवाया, क्या कमाया, कितना माल बिका, कितना है। दिस इज द पावर ऑफ एल्गो। ये आने वाले टाइम में हर किसी को जरूरत पड़ेगी। शेयर इंडिया ये विजन रखता है, इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ट्रेडिंग फॉर द रिटेलर्स। व्हाई ओनली शुड लार्ज गाइज हैव दिस फैसिलिटी टू ट्रेड in this manner where retailers are losing it? Option complex strategies. Why can't a retailer have the facility of trading these complex algo strategies from their own phone? While you are even into your profession, आप professor हैं, पढ़ा रहे हैं, still your algo is working behind your back. That is the power of AI and algos. So Share India ने U-Trade के साथ मिलकर एक विजन लिया है और हमने एक बहुत बेसिक पहला फॉर्मेट U-Trade algos के माध्यम से लॉन्च किया है, और जहाँ पे हमने अभी ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। कुछ 8-10 सेट स्ट्रेटजीज हमने खुद दी हैं, ऑल अप्रूव्ड बाय द एक्सचेंजेस। एंड एक हमने AI का यूज़ किया है, जहाँ से आप एक बेसिक प्रॉम्प्ट से अपना स्ट्रेटजी खुद लिख सकते हैं। यू डोंट नीड टू नो एनी C+ लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज, कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए। एक हाउसवाइफ भी अपना स्ट्रेटजी लिख सकती है और उसको चला सकती है। अच्छा, तो ये अभी शुरू किया है, और बट हमें ऐसा लगता है अगले 10 साल में एल्गो ट्रेडिंग विल बी इन हैंड ऑफ एवरी पर्सन इन इंडिया। सो दिस विल बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन कमिंग ईयर्स। करेक्ट। सो सर, आपने एक चीज़ बताया कि एज अ रिटेलर मुझे एक स्ट्रैटेजी सेट करनी है और वो एल्गो पूरा दिन ट्रेड करता रहेगा। अभी वो अपने आप ट्रेड करेगा तो मैं क्या उसका प्रॉफिट कैसे समझूं, लॉस कैसे समझूं? क्या वैसा हो सकता है कि वो लॉस कर दिया और मुझे पता ना चला? तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट का। करेक्ट, राइट। तो एज अ रिटेल ट्रेडर मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी कैपिटल लिमिटेड है। तो क्या ये एल्गोरिथमिक सिस्टम्स जो है रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेगी? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है इसमें? देखिए, पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि एल्गो हमारे लिए कर क्या रहा है। ओके, व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग? बेसिक बताता हूँ आपको, आपने क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट पूछा है। सब एल्गो ट्रेडिंग कोई भूत नहीं है, कोई जिन नहीं है जो ये कहता है मैं आपके लिए पैसा कमा के लाऊंगा। वो ऐसे पैसा नहीं कमाने की मशीन, वो आपके प्रोसेस को आसान करने का जरिया है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप घर पे बर्तन साफ करते थे तो कोई आता था हाथ से करता था, आज उसके डिश वॉशर्स आ गए। करेक्ट। सो दैट मेक्स योर प्रोसेस सिंपलर। सो एल्गो क्या कर रहा है? आज आपने बोला कि मुझे ये 5 शेयर एक साथ खरीदने हैं, आप वो मैनुअली करने जाएंगे, टेक्स टाइम, आपको सिस्टम पे बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बट एल्गो आपके उस प्रोसेस को खुद से कर देगा इन ए सिंप्लीफाइड मैनर एंड इफेक्टिव मैनर। Okay. Correct. So what algo is doing? Algo is not guaranteeing you any profit or any loss. It is guaranteeing you to simplify your process. So the bigger challenge, अगर आप एक आम आदमी से पूछें स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब वो सोचता है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि बड़ा लाउड कुछ एरिया है, फोन चल रहे हैं, बात हो रही है, नो वेरी टीवी पे दिखाते भी ऐसे ही थे, लेकिन chaotic market, chaotic है। लेकिन आज क्या है, आज की डेट में विद एल्गो ट्रेडिंग आप अपना कुछ भी लॉजिक सेट कीजिए एंड एल्गो विल बी डूइंग दोज executions behind your back. So algo is simplifying your execution and also effective execution, which manually it is not possible. So it gives you liberty to follow your work, follow your profession, still stay active in the market. Okay. Correct. So now coming to your question. So with algo trading, there are n number of ways here you can restrict your losses. So what they do, you can put maximum M2M, mark to mark loss, where the system will stop, maximum profit where the system will stop, maximum margin utilization where system will stop, single order limitation, value of a single order, maximum orders in 1 minute or 1 second. So you can put n number of parameters which ensures that your trading does not go beyond the boundaries you have set. Okay. So you can set your own boundaries and system will remain in those boundaries. So it's like आजकल आप सुनते होंगे थोड़ा मर्मर्स आ रहे हैं कि ऐसे रोबोट्स बन गए हैं जो घर के अंदर क्लीनिंग करते हैं, क्लीन कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं,
आप उसके लिए बाउंड्री सेट कर देते कि भाई इसी रास्ते में रहना है, इसी के अंदर क्लीनिंग करना है, मेरे रूम में नहीं आना है, तो वहीं रहेगा. सो लाइकवाइज एल्गो के अंदर आप एक आउट बाउंड्री सेट करेंगे फॉर एवरीथिंग, देन सिस्टम विल रिमेन इन दोज बाउंड्रीज. सो वो रुक जाएगा और आप लाइव अपने ऐप पे, जैसे आप अपना व्हाट्सएप चेक करते हो या इंस्टाग्राम चेक करते हो, यू कैन चेक ऑन योर ऐप कि व्हाट इज योर पोजीशन एंड हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव मेक. सो इट्स लाइव ऑन योर फोन. You can change those parameters. You can add new parameters. So it gives you liberty to, follow your profession and still be active in the market. Okay. So सर अभी अल्टीमेटली ये है तो टेक्नोलॉजी जिसमें कभी कभी बग आ सकता है, बैकफायर हो सकता है. हमने देखा हुआ है टेक्नोलॉजी टूल्स, जैसे आपने वो क्लीनिंग सिस्टम का, तो वो कभी कभी वॉल से टकरा भी जा सकता है. अभी मैं आपका आता हूँ अल्गो ट्रेडिंग पे ही. तो अगर एज अ रिटेल ट्रेडर तो मैंने सिस्टम को बता दिया मेरी ये स्ट्रैटेजी है, तो ट्रेड करता रहे. क्या अभी ऐसा हो सकता है कि मैंने 25,000 का M2M लॉस का लिमिट रखा है, कोई प्रॉब्लम की वजह से क्या वो बढ़ सकता है? एंड अगर वो बढ़ गया मान लो, तो उसका ओनस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी? मेरे ऊपर होगी, ब्रोकर के ऊपर? उसके ऊपर कुछ आप रेगुलेशंस बता सकते हैं? मैं फिर से इसको थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से आंसर करता हूँ सो दैट पब्लिक समझ पाए. सो इट्स जस्ट लाइक दैट, जब मैनुअल गियर से ऑटोमेटिक गियर आए ना, तब भी यही सबको डर था कि यार अगर गियर चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट गियर में गाड़ी रह गया, सेकंड गियर में नहीं गया तो क्या करेंगे, गाड़ी खराब. तो जब भी कोई टेक आता है उसके साथ एक फेयर एसोसिएटेड रहता ही रहता है. हर टेक ग्रोथ के साथ एक फेयर एसोसिएटेड है. ये फेयर बिल्कुल सही है. बहुत सारे बग्स आए, चैलेंजेस आए, बट मार्केट पिछले 17-18 साल हो गए इतना इवॉल्व कर गया, रेगुलेशंस इतना इवॉल्व कर गया कि लोगों ने इन सब बग्स को हैंडल करना और ठीक करना सीख लिया. और सेबी ने इसके ऊपर इसीलिए आज तक रिटेल को कभी क्लियरली अलाउ नहीं किया था. अगर आज आप देखें फरवरी 2025 में सेबी एक सर्कुलर लेके आई है रिटेल पार्टिसिपेशन एल्गो में कैसे होगा. वो गेम चेंज है जो मैं आपको विजन दे रहा हूं अगले 10 साल में हमें लग रहा है. तो सेबी का ये पहला बड़ा स्टेप है जो हमारी इस बात को वेरीफाई करता है कि रेगुलेटर इज ऑल्सो पुशी कि किसी तरह रिटेल पार्टिसिपेशन एल्गो में आए. एंड वंस रेगुलेटर इज कॉन्फिडेंट कि अभी सिस्टम इतना मैच्योर हो गया, तभी वो अलाउ करेंगे. अभी नाउ इसका सिस्टम कैसे, हाउ इट वर्क्स. जब भी कोई एल्गो अलाउ किया जाता है उसको थॉरोली बैक टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, लाइव में भी, सिमुलेशन में भी, कि क्या सेट लिमिट्स को वो ब्रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है. उसके सारे बग्स को फिक्स किया जाता है, तभी अलाउ किया जाता है. बट उसके बावजूद डज इट गारंटी कि बग नहीं आएगा? नोबडी कैन गारंटी एनी टेक्निकल मिसबिहेवियर और बग्स. आ ही सकता है, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज ओनस किस पे है. So, अगर आप फरवरी 2025 का सर्कुलर देखेंगे, सेबी हैज क्लियरली सेड दे हैव मेड ब्रोकर प्राइमरी इनटू दिस थिंग, दैट ब्रोकर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गो टू द रिटेलर्स. ओके. तो ब्रोकर एक एसोसिएट को लेगा, चाहे वो कोई एल्गो कंपनी होगा, सॉफ्टवेयर कंपनी होगा, बट प्रिंसिपल विल बी द ब्रोकर. ओके, करेक्ट. नाउ ब्रोकर क्या, अब जब मैं प्रिंसिपल हूँ, शेयर इंडिया प्रिंसिपल है, अगर किसी रिटेलर को दे रहा है तो ओनस मेरे पे है. तो मेरा काम है कि मैं उस एल्गो को रिटेलर को देने से पहले थॉरोली टेस्ट करूंगा, नॉट वंस. उसको हर मंथ, हर क्वार्टरली, एक पीरियोडिकली टेस्टिंग करना पड़ेगा, कहीं कोई फिक्स बग्स तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो प्रॉब्लम टेस्टिंग जब, तो सेबी ने क्या किया, ओनस ब्रोकर पे डाल दिया. ब्रोकर पे ओनस डालने की वजह से ब्रोकर्स आर नाउ वेरी विजिलेंट कि जो भी वो एल्गोस दे रहे हैं वो एल्गो थॉरोली टेस्टेड होने चाहिए और उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, तो जाके वो रिटेलर के पास जाएंगे. तो पहली बात तो ये टेस्ट होते हैं प्रॉपर. फिर भी अगर कोई मिस फायरिंग, अगर कोई रिटेलर अपनी स्ट्रैटेजी में लॉस करता है तो ऑब्वियसली वो उसका प्रॉफिट लॉस है. बट अगर एल्गो मिस फायर होता है, उस केस में प्रिंसिपल पर्सन इज ब्रोकर. ओके. सो दे कैन ऑलवेज टॉक टू देयर ब्रोकर्स फॉर द, अगर वो कोई मिस फंक्शन की वजह से, स्मॉल फंक्शन की वजह से लॉस हुआ है, सो सेबी हैज सेट ओनस ऑन द ब्रोकर्स. सो मतलब मेरी स्ट्रैटेजी गलत पड़ गई और मैंने लॉस किया तो उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता. बट हाँ, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स हुए तो अभी सर आपने मुझे एक चीज़ बताया, बैक टेस्टिंग, कि वो सिस्टम का बैक टेस्टिंग होता है. तो एज अ ट्रेडर मुझे ऐसा देखना है कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो लास्ट 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में मार्केट की डिफरेंट साइकिल्स में, डिफरेंट जोन में कैसे ट्रेड करी होगी,
क्या प्रॉफिट किया होगा। तो ऐसा बैक टेस्टिंग एज अ ट्रेडर कुछ एल्गो सिस्टम्स प्रोवाइड करती है फीचर्स? 100%। देखिए आज की डेट में जो रिटेलर आ रहा है वो दो तरह की डिमांड लेके आता है। एक वो बोलता है कि साहब मेरे को तो एल्गो ट्रेडिंग चाहिए, मुझे मालूम नहीं है क्या चाहिए, करेक्ट। तो उसमें क्या ब्रोकर करेगा, जो भी उसका अप्रूव स्ट्रैटेजीज हैं, सेट स्ट्रैटेजीज हैं, वो दे सकता है कि अच्छा साहब ये है। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक मेन्यू देखते हैं, उसको बोलते हैं दाल मखनी है या व्हाटएवर दे आर मेकिंग। बट अगर आपको रेस्टोरेंट ये भी कहता है कि कस्टमाइज मेन्यू भी देता हूँ, आप बताओ क्या बनाना, मैं बना देता हूँ, तो ये दोनों ऑप्शन इधर है। तो आपको सेट एल्गोज भी मिलते हैं which are made as per the comfort of the primary broker and the algo company, the software company। आपको यूजफुल हो सकते हैं, नहीं भी यूजफुल, अप टू यू। अगर आप अपना कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, एज आई सेड AI हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, और हम यूट्रेड एल्गोज में वो AI देते हैं जिसमें आप बेसिक कॉल से लाइक if you say okay if bank nifty cross this level buy my call, if bank nifty go below this level buy my put, कुछ भी आप वर्बल लिखिए, वर्बल बोलिए या इंग्लिश में लिख दीजिए, वो स्ट्रैटेजी बन के आ जाएगा। मैंने सर देखा हुआ है ट्रेडर्स को काफ़ी टाइम एक क्वेश्चन रहता है कि मेरी अगर एक मल्टी लेग स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन में स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई बहुत पॉपुलर है, तो अगर मान लो मैंने कोई मल्टी लेग स्ट्रैटेजी डाली बट कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक लेग एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, शायद लिक्विडिटी नहीं है व्हाटएवर, तो क्या वो पूरी स्ट्रैटेजी रन नहीं होगी या होगी, एक लेग चला जाएगा? अगेन ये एक रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रख के एल्गो का अप्रूवल लिया जाता है। ब्रोकर्स अपने लेवल पे और एल्गो वेंडर्स अपने लेवल पे इन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि एंटायर ट्रेड शुड बी डन इन टोटलिटी। लेट अस सपोज देयर इज अ 4 लेग ट्रेड, जैसे आपने बटरफ्लाई का बात किया, 4 लेग ट्रेड है, तो वो एल्गो को बैक टेस्ट सब कुछ किया जाएगा कि 4 लेग पूरा ट्रेड होके आना चाहिए। अगर वो नहीं होके आता है तो either there can be some problem in algo, maybe some margin का इशू हो सकता है, maybe something else। that time आपको अपने ब्रोकर को अप्रोच करना है एंड वहाँ से पता करना है what was the reason ये नहीं हुआ है, and if it is a algo malfunction तो उसको ठीक कराना है। As I already explained in your previous question कि broker is a primary person in this thing, broker will help you in running your algo strategy smoothly। तो यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं, जैसे आपने बताया, तो मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ और जो मुझे ब्रोकर मार्जिन लगाता है, और मैं अगर एल्गो के थ्रू करता हूँ, वो दोनों की मार्जिनिंग सिस्टम में क्या कोई डिफरेंस है? नो, मार्जिनिंग सिस्टम तो सेबी से प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, मैंने आपको पहले बताया एल्गो इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ ह्यूमन ट्रेड। एल्गो इज ओनली इंश्योरिंग दैट your trade should go in most effective manner and efficient manner and also gives you liberty to follow your profession। okay। तो वो तो सिर्फ ट्रेड डाल रहा है। अभी आप टाटा स्टील खुद से खरीदें या एल्गो से खरीदें तो उस ट्रेड में मार्जिन तो सेम ही है एज पर से भी। तो सर यहाँ पे अभी मैं तो यार एक आम आदमी हूँ, मेरे पास ना F&O में ट्रेड करने के लिए इतना बड़ा मार्जिन है, लाख रुपया, मैं कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ 10-20 हज़ार 50 हज़ार में, तो क्या ये पॉसिबल है? 100%। ओके, सो कैश मार्केट में भी हो? बिल्कुल। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कैश मार्केट में लोग क्या डिमांड करते हैं। जिसका लार्ज टिकट ट्रेड है, मान लीजिए आज मेरे को 10,000 रिलायंस खरीदने हैं, अब मैं 10,000 रिलायंस खरीदने जाऊंगा तो मे बी 1-2 रुपए का मेरे को इम्पैक्ट कॉस्ट आएगा, पर मैं उसको बोलता हूँ इस 10,000 को आप 1000 के 10 ब्रैकेट्स में ब्रेक कर दीजिए और एक सर्टेन प्राइस पे इसको बाय करिए। इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग ऑफ द ऑर्डर। तो आपने एल्गो में डाला विद स्लाइसर, तो वो 1000 करके अपने आप लेता रहेगा, आपको बार बार और डालने की जरूरत नहीं। दिस इज एन इफिशियंसी, दिस इंप्रूव्स योर इफिशियंसी इन कैश। ओके, ठीक है। आप बोलते हो कि नहीं ये 1000 रुपए का शेयर है, मेरे को हर 1 रुपया नीचे आने पे लेना है, कि भाव पे नहीं लेना, और 10,000 क्वांटिटी लेना है, हर 1 रुपये नीचे आने पे 1000 शेयर लेना, वो भी वो लेगा। अच्छा, आपका एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया। अब आपको सिस्टम पे दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए कि भाव नीचे आया नहीं आया। तो कोई नौकरी करने वाला आदमी भी ट्रेड कर सकता है मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। दैट्स व्हाई आई सी इंडियाज फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, बिकॉज आज स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन इज विद दोज पीपल जो कि फुल टाइम इसको अडॉप्ट करते हैं। ये ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर जाएगा इंडिया में, बिकॉज ये धीरे धीरे एल्गो के वजह से, एल्गो के माध्यम से उन लोगों तक भी जाएगा जो प्रोफेशनल्स हैं। ओके, तो आज आप फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड है या सो कॉल्ड एफडीज हैं,
आप इन सब को एज ए कोलैटरल, एज ए मार्जिन यूज कर सकते हो फॉर योर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज जिसको आप एल्गो। सो क्या होगा, आज आपने म्यूचुअल फंड लगा, सिप तो आज हर कोई लगाता है, म्यूचुअल फंड सही है ये तो हम सब ने ऐड देख लिया, हर बच्चा सिप लगाता है। तो जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को लिवरेज करके आप अल्फा कैसे अर्न कर सकते हो, ये आपको पावर एल्गो ट्रेडिंग से मिलेगा। एंड बिकॉज द प्रॉब्लम इज ना, आज देखिए आप सबसे, मैं मानता हूं हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजी ना हाउसवाइफ है। अब उसको सुबह 7 बजे से अपने बच्चों को स्कूल से लेके लंच डिनर तक उसके पास समय नहीं है, लेकिन ये उनको भी एम्पावर करेगा कि वो अपनी लाइफ की बिजीनेस में कैसे एल्गो को यूज करके कुछ अल्फा कमा पाए। बट द क्वेश्चन इज कि हमें उनको इतना एम्पावर करना है कि वो कमा पाए, गवाए नहीं। तो मार्जिनिंग सिस्टम हमें हमारे इन्वेस्टेड एसेट से मिलता है, एल्गो हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज को रन करने का पावर देता है। सो कंबाइनिंग ऑल दिस थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है 10 साल में इंडिया का ट्रेडिंग मैच्योरिटी बहुत बढ़ने वाला है, टेक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और हम लोग जिस इंडस्ट्री में बैठे हैं, वी आर ब्लेस्ड टू बी राइटली प्लेस्ड इन दिस इंडस्ट्री एट द राइट टाइम। सो यहाँ से 10 साल हमें इंस्टीट्यूशनलाइज लग रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन स्टॉक मार्केट। वंडरफुल। अब सर आपने बताया कि मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग तो नेक्स्ट बिग थिंग होगा ही, आप भी एल्गो ट्रेडिंग से भी बहुत स्ट्रेंथन कर रही है, डेमोक्रेटाइज करना चाहती है। बट तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रिटेल ट्रेडर्स को या रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा आता है कॉस्ट का, कि मैं जब समझता हूँ ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, AI टूल्स है, तो क्या कॉस्ट भी 10-20 हज़ार 50 हज़ार डालनी पड़ेगी? तो उसके ऊपर ना हमको आपका बहुत ही ज़्यादा इनपुट चाहिए कि कितने से कोई शुरू कर पाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जो हर आदमी के मन में है, और सबसे पहले वो डरता इसी चीज़ से है कि यार एक मशीन है, मैंने उसको एक ऑर्डर दे दिया, वो दिन भर ट्रेडिंग करेगी, तो पता चले मेरा ब्रोकरेज और कॉस्ट इतना बन गया कि साला मेरा कैपिटल उड़ गया। तो ये हर आदमी के मन में है और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए आज की डेट में ऐसे टूल्स आ रहे हैं, स्पेशली अगर मैं शेयर इंडिया पर से बात करूं तो हमारा जो यूट्रेड एल्गोस का हमारा प्रोडक्ट है, हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। बिकॉज एल्गो में क्या है, आपका वॉल्यूम मल्टीफोल्ड हो जाएगा, करेक्ट? वॉल्यूम मल्टीफोल्ड होगा तो आपको कॉस्ट भी मल्टीफोल्ड होगा। वी ऑल्सो कीप इन माइंड कि इतना वॉल्यूम, ऐसा कोई एल्गो नहीं चले कि इतना STT या अदर कॉस्ट पड़ जाए कि लॉस ज़्यादा हो। इसीलिए ब्रोकरेज को भी फिक्स किया गया, ताकि ये जो क्वेश्चन है रिटेलर के माइंड में, ये डर है कि ब्रोकर अपना तो नहीं ब्रोकरेज बना लेगा, तो उसको फिक्स कर दिया गया। तो एज लो एज 1000 पर मंथ, यानी कि 1000, आज आप स्टारबक्स पे कॉफी पीने 2 जने चले जाओ तो 1000 का बिल आता है। करेक्ट। तो आप 1000 पर मंथ के अंदर आप अपना एल्गो ट्रेडिंग चला सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी चला सकते हैं। सो ब्रोकरेज प्लान्स शुरू होंगे 1000 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आप में कैसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कितना फैसिलिटी लेते हो, आपको बैक टेस्टिंग ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एल्गो एक्सेस चाहिए, और क्या क्या चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका ब्रोकरेज कॉस्ट फिक्स होता है। बट अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कोई भी चीज़, 1000 पर मंथ पे भी आपको आपकी 2 कॉफ़ी के बराबर की कॉस्ट का आपको एल्गो ट्रेडिंग, जो कि भविष्य है, उसको टेस्ट करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ देना है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे लीजिए, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कशन किया आउटक्राई सिस्टम, तब परसेंटेज में ब्रोकरेज होता था कि 2%, 3%, 5% ब्रोकरेज था, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा। आज वो ब्रोकरेज भी एकदम मिनिमाइज हो गया, थैंक्स टू पीपल लाइक ज़ीरोधा ग्रो, कितना ट्रांसपेरेंसी और मिनिमाइज हो गया। इसी तरह एल्गो ट्रेडिंग भी आज शुरू होगा, धीरे धीरे ये रैशनलाइज होता जाएगा और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। सो आज भी 1000 पर मंथ फिक्स ब्रोकरेज है, अनलिमिटेड ट्रेडिंग आप कर सकते हो, आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसमें स्ट्रैटेजी के लिए मुझे कुछ अलग से पे करना है एंड ब्रोकरेज अलग है, या एवरीथिंग इज सेम? दिस इज फिक्स, दिस इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर चार्जेस, दिस इंक्लूड्स ब्रोकरेज, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। अच्छा, सो एल्गो जो सिस्टम्स यूज कर रहा हूँ वो भी इसमें आ गया, सब कुछ। इसके एडिशनल सिर्फ आपको एक्सचेंज चार्जेस, जो स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस हैं, इसके एडिशनल है। सो नेचुरली हमारा गोल क्या है सर, हमारा सर्वाइवल इसी बात पे, हमारा क्लाइंट सर्वाइव करे और वो ग्रो करे। सारी डिस्कशन, सारा फोकस इसी बात पे है, हाउ टू एम्पावर योर इन्वेस्टर और अ ट्रेडर और अ क्लाइंट
so that he can earn money from this ecosystem. अगर वो जिससे हमें पैसा कमाना है सर्विस देके वो ही नहीं कमाएगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता. So we have to help him with all possible means and technology so that they should earn money from the market. So that's why these fixed plans are introduced so that ये जो क्वेश्चन है उनके माइंड से कि अनलिमिटेड ब्रोकर अपनी ब्रोकेज के लिए चीट तो नहीं करेगा करके उसको फिक्स कर दिया. एंड देयर आर नो हिडन चार्जेस. ओके. एंड सर लास्ट क्वेश्चन एल्गो ट्रेडिंग पे ये है कि हमने बात किया कैश पे, F&O पे, तो मार्केट में तो अलग अलग बहुत ट्रेडिंग सेगमेंट्स हैं. कमोडिटीज़ हैं, मैं ETF में ट्रेड कर रहा हूँ, करेंसी है, तो क्या हर एक सेगमेंट में एल्गो ट्रेडिंग इम्प्लीमेंट मैं कर सकता हूँ? यस, आप डिपेंड करता है आपके ब्रोकर आपको क्या क्या अप्रूवल्स एक्सचेंज से लेके दे रहे हैं. ओके. हर स्ट्रैटेजी एक्सचेंज से अप्रूव होना चाहिए. एज पर द सेबी गाइडलाइंस आप कोई भी स्ट्रैटेजी रोल आउट करते हैं इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द एक्सचेंज. ओके. अगर मैंने आज कोई भी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, जो अभी रिसेंट सर्कुलर आया है उसमें हाईलाइटेड है 2-3 चीज़ें. वन, कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी चलाएंगे यू नीड टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द एक्सचेंज. भले आप API पे खुद लिखें, भले ब्रोकर दे. सेकेंड, ब्रोकर विल बी द प्राइमरी पर्सन इन दिस. ब्रोकर को प्राइमरी पर्सन बना दे सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड. Broker can appoint and tech company as an algo provider, but primary person will be the broker. Okay. उसमें white labeling और black labeling किया है. white labeling जिसमें strategy बिल्कुल clear है क्या चलाना है. black labeling है जिसमें strategy clear नहीं है, आप अपनी strategy disclose नहीं करना चाहते हो, वो black labeling है. So considering that अगर आपका broker commodity का, strategies का, currency strategies का, ETF का approval लेता है, उसके पास already approval है, तो आप वो भी access कर सकते हो. Wonderful, wonderful. That's great. तो सर अभी एल्गो ट्रेडिंग में तो हमने ट्रेडिंग के बारे में बात किया कि जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक्टिवली वो एल्गो सिस्टम्स यूज कर सकते हैं. बट एक कंट्री में एक दूसरा भी एक पहलू है, वो है वेल्थ क्रिएशन का, जिसमें हमने देखा हुआ है SIP इनफ्लो मंथली ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 75 लाख करोड़ है, उसमें PMS जुड़ा बहुत बड़ा एक सेगमेंट बन चुका है. तो क्या आप यही टेक्नोलॉजी को वेल्थ साइड डिप्लॉय करके क्या इन्वेस्टर्स को कुछ फ़ायदा करवाएंगे? उसमें आप क्या, व्हाट इज़ योर व्यू और व्हाट आर योर प्लान्स? मेरे भाई, मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में आंसर करता हूँ कि पहले तो इंडिया का वेल्थ टोटल सिस्टम, हाउ वी सी इट इज़ गोइंग एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर इन इट. एंड देन द क्वेश्चन 2 इज़ व्हाट द रोल द टेक्नोलॉजी विल प्ले इन दिस पर्टिकुलर वर्टिकल. सो मेरे को अच्छे से याद है 2014-15 में एक स्लोगन आया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 20/2020. उसका मतलब था 20 लाख करोड़ का AUM इंडिया लेवल पे बाय 2020. आप लोगों को हैरानगी होगी सुन के, वो 2018 में ही अचीव हो गया. आज हम 5 साल बाद, मतलब 2020 में 20 लाख करोड़ चाहिए था इंडस्ट्री को, 5 साल बाद वो 75 लाख करोड़ पे है. This is the institutionalization in India about the investment. अब इसका मतलब कितना बड़ा चेंज आया है हमारे इन्वेस्टमेंट साइकी में कि हम लोग FD से हटके एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में विश्वास कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं. पहले तो लैक ऑफ फेथ में कोई म्यूचुअल फंड, आज मेरे पेरेंट्स से पूछे जो मेरे से पहले की जनरेशन है, वो तो आज भी म्यूचुअल फंड को गलत समझती है. यार एक थर्ड आदमी को पैसा दे रहे हैं, पता नहीं क्या, इससे तो बैंक में पैसा लगा दो. सो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ. जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है, नई जनरेशन आती है, उसका लिबरलाइजेशन होता है थॉट प्रोसेस का, और वो नए प्रोडक्ट्स को अडेप्ट करना शुरू कर देती है. सो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा चेंज आया एक हमारे इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस में. फिर म्यूचुअल फंड इज़ फॉर रिटेलर्स. हर आदमी जो 500 रुपये की सिप लगाना चाहता है वो म्यूचुअल फंड कर सकता है. दैट्स वेरी टूल विच एम्पावर देम टू स्टे इन्वेस्टेड इन द इक्विटी मार्केट और मे बी डेट मार्केट. लेकिन HNIs और अल्ट्रा HNIs के लिए सेबी ने PMS और AIF रोल आउट किया. PMS अभी आप देखेंगे PMS इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रोथ पेस पे है. नए नए PMS हाउसेज आ रहे हैं और उनको बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है बिकॉज वहाँ पर थोड़ा लिबर्टी है. मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर उनको लिबर्टी है, थोड़ा और स्ट्रक्चर तरीके से वो कर सकते हैं. तो PMS के अंदर नई जनरेशन का पर से बहुत अट्रैक्शन बढ़ रहा है. बट जो सबसे बड़ा टूल है जो अल्ट्रा HNIs के लिए वो AIF है, जो 1 करोड़ का मिनिमम टिकट साइज. अब AIF में आप अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
प्री IPOs कर सकते हैं, एंकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में कर सकते स्टार्टअप्स में कर सकते हैं, स्टार्टअप के स्पेशल AIFs आ गए हैं, फिर क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट फंड्स के AIF बन गए हैं, डेट के AIFs बन गए। इतना स्ट्रक्चर्ड और फैबुलस प्रोडक्ट है ये। मुझे लगता है अगले 10 साल में नेक्स्ट जनरेशन जो आज 20 साल की रेंज की जनता है, 18 से 30 साल की जनता है, जिसके पास भी 1 करोड़ रुपया है, वो म्यूचुअल फंड में नहीं डाल के वो AIF में पैसा डाल देंगे। बिकॉज आज अगर मुझे किसी कंपनी में स्टार्टअप में पैसा लगाना है बट मेरे को इंटेलेक्ट नहीं है विच स्टार्टअप इज गुड, आई विल गो विद द गुड AIF जो अच्छे स्टार्टअप में लगाता है, जिसके तो मुझको कंपनी ढूंढने की चिंता खत्म होगी, मुझे फंड ढूंढना है। तो कंसेप्ट तो वही है कि रिसर्च का जो एक्सपर्टीज है वो AIF मुझे देगा कि कौन से स्टार्टअप में। सो ये बड़ा हो रहा है। तो अगेन वेल्थ साइड पे ही बड़ा ग्रोथ यहाँ से आएगा और बड़ा चेंज हम लोग देखते हैं वाया AIF, म्यूचुअल फंड, PMS, ये सब FD बैक सीट लेंगी और ये नए प्रोडक्ट्स आगे ग्रो करने वाले हैं। दिस इज आवर विजन। ओके। एंड आपने पूछा हाउ टेक विल प्ले अ रोल। टेक इसके अंदर आपको हेल्प करेगा। आज मुझे AIF लगाना है पर मुझे नहीं मालूम कौन सा AIF अच्छा है, कौन सा PMS अच्छा है। टेक विल हेल्प मी इन फाइंडिंग द गुड AIF इन टर्म्स ऑफ द कॉर्पस, इन टर्म्स ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर, यू नो ऑल दिस थिंग्स। वो हमें टेक से ऑनलाइन सब मिलने वाला है। तो सर हमने तो आज जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बात किया एल्गो में। अब टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो मेनली यूथ समझता है एंड उसको एग्जीक्यूट भी करता है। तो इंडियन कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि उनके करियर के बारे में, हाउ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री विल हेल्प देम इनटू देयर करियर इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स? मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम सब इंक्लूडिंग अस, अभी हम यूथ तो नहीं है, यूथ निकल गया, बट स्टिल जिस एज पे भी हम सब बैठे हैं, वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, वेयर द टोटल environment is very positive, things are growing very fast, and technical adaptation is at its peak, and new things are coming and being adapted by this population. मेरा मैसेज टू द यूथ यही है, उनको अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। उस जैसे चैट GPT या AI के टूल से समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल्स, उसको यूज़ करें। हर चीज़ के लिए अडेप्टिव रहें, नया टेक चेंज को रिडिक्यूल नहीं करें, नहीं तो वो टेक आगे निकल जाएगा और हम रिडिक्यूल हो जाएंगे। AI इज गोइंग टू प्ले वेरी 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 बिग रोल। अडेप्ट AI जहाँ जहाँ हो सकता है लाइफ में। डोंट शाई अवे, डोंट रिडिक्यूल AI, डोंट शाई अवे फ्रॉम AI। उसको यूज़ कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, अपनी ट्रेडिंग में उसको यूज़ कीजिए। वो आपको लिबरलाइज करेगा लाइफ में और आपको अपॉर्चुनिटी देगा आपको पैशन फॉलो करने के लिए। आज आपके मेरे पेरेंट्स FD या गोल्ड इसके अलावा कुछ, या प्रॉपर्टी इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे। हमारी जनरेशन ने म्यूचुअल फंड को वैल्यू किया और वी ऑल नो ये कितना इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। नेक्स्ट जनरेशन में AIF, PMS, बड़े सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स आ रहे हैं, उनको अडेप्ट कीजिए। उन टूल्स को भी, आज का टाइम नहीं है कि बोलते ना कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, तो हम बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर एसेट्स। आपके जो इन्वेस्टेड एसेट्स हैं उसको भी लिवरेज करके अगर आप मार्केट में कुछ अल्फा अर्न कर सकते हैं यूजिंग AI एंड गाइडेंस फ्रॉम द मार्केट, उसको आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। फॉलो योर पैशन, डू योर जॉब्स, स्टिल बी वेरी एक्टिव in the investment world using all the possible tech. So tech is going to be the future. आपकी हर चीज़ में। मैं एक छोटा सा आपको एक डिटेल देना चाहता हूँ। आज इंडिया के अंदर ब्रॉडली 65-70% ट्रेडिंग वॉल्यूम एल्गो से है, लेकिन अगर हम पार्टिसिपेशन पर से की बात करें वो आज भी एल्गो की तरफ रिटेल पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल है या बहुत कम है। बिकॉज मैं बड़ा हैप्पी हूँ सेबी ने स्टेप लिया और सर्कुलर आया, गोइंग फर्दर ये नंबर मल्टीफोल्ड हो जाएगा। आज आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखें, स्पेशली US, वहाँ पर एवरीवन इज यूजिंग एल्गोस फॉर देयर ट्रेडिंग।
Oh, ये ऑलरेडी लिबरलाइज हो चुका हो है. चुका है. वी विल फॉलो दैट, करेक्ट. एंड हमें ऐसा लगता है अगले 10 साल में इंडिया में भी वही होगा जो यूएस में है. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आउट ऑफ देम मोर देन 80% विल बी यूजिंग एल्गोस फॉर देयर ट्रेडिंग, फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, फॉर वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. So we all are very bullish. We all are very pushy for this thing, and I urge the youth that they should use AI, ChatGPT, all possible investment tech to grow in their life, following their passion. Perfect. So I think we had a great insights from Sachin sir on algo trading. We have seen how industry's been evolving. सर ने समझाया जैसे ओपन आउटक्राई सिस्टम के बाद ऑनलाइन टर्मिनल्स एक्सचेंजेस लेके आए, NSE लेके आया, मोबाइल ट्रेडिंग आया और अभी एल्गो ट्रेडिंग का ज़माना है. बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आगे एल्गो ट्रेडिंग कैसे ले जाएगा, उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना है, रिटेल ट्रेडर्स को क्या ध्यान रखना है, उसमें सचिन जी's इनपुट विल हेल्प अस इन अ ग्रेट कॉन्टेक्स्ट. नाउ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर हैड अ वेरी ग्रेट इनसाइट्स दैट हाउ यूथ शुड अडेप्ट टू AI, अडेप्ट टू एल्गो ट्रेडिंग. एंड विद दिस आई और पर्सनली वी बिलीव दैट वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द फ्लोर ऑन एल्गो ट्रेडिंग. अभी तो आगे बहुत जर्नी क्रॉस करनी बाकी है और ये जर्नी में वी विल ऑलवेज बी विथ सचिन सर एंड वी विल बी आस्किंग फॉर हिज इनपुट्स हाउ इंडिया कैन टेक एल्गो ट्रेडिंग इन अ ग्रेटर एक्सटेंट. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर Thank you, Mir bhai, for giving me this opportunity. And I'm always there whenever you think my opinion, my thoughts can help you. Always there. Thank you sir, thank you. Thank you.